हमेशा से यूज किया गया है जी नहीं तो जिनकी सिंपैथी अब पूछ रहे थे जी आप हमें बताइए कि तथाकथित भोजपुरी बचाने वाले, जी भोजपुरी को गंदा कहने वाले, जी चाहे आपके क्षेत्र में कोई एगो अपराधी मारा जाता है, जी अपराधी गया है कुकर्म करने, जी कुकर्म का है, चोरी जी, करे, जी, बदमाशी करे, जो भी करे, जी उसके यहाँ 200-400 मीडिया वाले पहुंच जाते बुरा अन्यथा न लेंगे। नहीं, बिल्कुल दिल से जब कोई भी ज़रूरत पड़ता है, पैसा देना बड़ी बात नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं भी है, बहुत सारे हमारे भाई हैं जिसके पास पैसा नहीं है, चाहे हम लोग के इस कला क्षेत्र से कोई मतलब नहीं, फिर भी वो लोग हम लोग के साथ में खड़े हैं। जैसे हीरो भैया है, हमेशा हाँ, हीरो तो भैया हम कलाकार लोग के नहीं साथ- है। कलाकार नहीं है, फिर भी कोई भी दिक्कत होता है, एक बार कोई भी हम लोग को दिक्कत होता है तो एक बार फ़ोन करते हैं तो माने कोई ना कोई व्यवस्था करा के, हम लोग कभी काम रुकता नहीं। तो एक लगता है कि चलिए हम लोग के साथ में, लेकिन और भोजपुरी इंडस्ट्री में हृदय विदारक एक घटना घटा था जिसमें नोटू पांडे समेत 8 कलाकारों का सड़क दुर्घटना में निधन हुआ था। उसके बाद से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था। तमाम लोग अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और जिसको जो लगता है जहां से उठा के अपने मुद्दे की बात को रखने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर प्रयास किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमाम 8 जो कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो तमाम इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके लिए जिस प्रकार से लोग फेसबुक के लाइव आके, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जितने लोग जो जिस माध्यम से करना चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितने ये चेहरे देख रहे हैं आप, ये सभी चेहरे अपने अपने घर के एक तरह से मुखिया माना जाए। इनके कंधे पर सारी जिम्मेवारी थी और सारे जिम्मेवारी का भार इन सभी के कंधे पर था और अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। आज इस दुनिया में नहीं है और तमाम जो भोजपुरी कलाकार हैं, लोग कहते हैं जब भी मंच पर आपने देखते हैं कि मंच पर जैसे ही चढ़ते हैं, चाहे कभी मीडिया में बयान देते हैं, चाहे कभी भी इस तरह का बातें होता है, तो लोग कहते हैं कि भोजपुरी एक बहुत बड़ी परिवार है, 32 करोड़ भोजपुरी का परिवार है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद इतने तमाम चेहरे दिख रहे हैं। ये देखिए, कल बनारस में मैंने देखा और आज बक्सर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इतने बड़ी परिवार होने के बावजूद क्या ये आपके परिवार के सदस्य नहीं थे? आपके यदि परिवार के सदस्य, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप कौन हो, दुबे वहाँ पर सुसाइड किए थे तो वहाँ पर आप लोग जाके क्या क्या नहीं किए, और इतने एक साथ इतने कलाकार इस दुनिया में नहीं रहे। आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आपके परिवार के लोग जब इस दुनिया में नहीं है तो आपका मौलिक कर्तव्य क्या बनता है कि हम परिवार के साथ खड़े रहें, चट्टान की तरह खड़े रहें, जितना सक्षम है उनके साथ हम मिलकर करें। और किसी ना किसी, अब इन परिवारों के बाद कोई नहीं दिखने वाला है। बस जो लोग हैं, ये जिले के तमाम लोग हैं, बक्सर जिला के और आसपास के रहने वाले सभी कलाकार हैं जो पहुंचे हैं। पंकज भैया, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, आप एक सीनियर कलाकार हैं, अनाथा मत लीजिएगा। आपकी परिवार बिखर चुका है, जो बड़े सिरमौर बने घूम फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी जबान नहीं खुली कि हम इनके लिए कहाँ तक खड़े हैं। तो किस बात का परिवार? देखिए विद्यार्थी जी, बात यह है कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया अपने में, कलाकार हमेशा से यूज किया गया है जी नहीं तो जिनकी सिंपैथी अब पूछ रहे थे जी आप हमें बताइए कि तथाकथित भोजपुरी बचाने वाले, जी भोजपुरी को गंदा कहने वाले, जी चाहे आपके क्षेत्र में कोई एगो अपराधी मारा जाता है, जी अपराधी गया है कुकर्म करने, जी कुकर्म का है, चोरी जी, करे, जी, बदमाशी करे, जो भी करे, जी उसके यहाँ 200-400 मीडिया वाले पहुंच जाते बुरा अन्यथा न लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी हमसे बोले अन्यथा न लेंगे, मैं भी बोल रहा बिल्कुल हूँ। जितने यूट्यूबर हैं, जितने बड़े बड़े माइक लेके, एक स्लेट ले लेंगे, एक माइक ले लेंगे, जी कैसे यदि यहाँ तक कि किसी बालिका के साथ, किसी महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास हो, वो मुंह में से थोड़ा सा हम लोग नियंत्रण में रहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर ये फील हो रहा है कि वो कितने नीचे आदमी हैं लोग कि उससे जाके पूछते हैं कि आपके साथ फलाना ने कैसे किया, क्या किया। रोज रोज अपना यूट्यूब पर लंबी लंबी बात, फलाना ने फलाना की माँ को गाली दिया नहीं, डॉट डॉट डॉट, अब समझिए कि क्या है उसमें। इतना सब कुछ होने के बाद दौड़े दौड़े 50-100 बाइक वाले पहुंच जाते हैं, रोज तांता लगा रहता है। आज वो लोग कहाँ हैं? भोजपुरी को बचाने का ठेका लेने वाले तथाकथित ठेकेदार, वो कहाँ हैं? जहाँ भी देख लीजिए, 10 गो, 12 गो, 100 गो, 50 गो ग्रुप बना के दिन भर रात भर अपना चैनल बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कथाएं कही जाती है। तो कलाकार हमेशा यूज हुआ है विद्यार्थी जी। भोजपुरी परिवार बिखरा नहीं है,
असली भोजपुरी जो है सब एक सूत्र में है। हम लोग एक बार उठा के एक साथ हाथ उठा के किसी बात के लिए आवाज़ देंगे, सारे भाई हमारे एक साथ हैं। इस विषम परिस्थिति में, दुख की घड़ी में, चूँकि चट्टानी हिम्मत देने के लिए ये पूरा परिवार आपके समक्ष बैठा है। आपस में चूँकि चर्चाएं हर विषय पर होनी चाहिए। हमारा परिवार है तो परिवार के हर सदस्यों से राय मशवरा लेनी चाहिए। लेकिन जो बड़े नाम चेहरे देखने को मिल रहे हैं ना, कि माने कि एक व्यक्ति जैसे ये भाई साहब है, ब्रजेश जी है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कह देंगे कि आपको मदद करना है। भाई हमारे परिवार के सदस्य नहीं रहे, हम जानते हैं कि बहुत इसमें है कि सक्षम परिवार के लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको खाने के अभी दिक्कत है। आज एक सच्चाई है कि उनको दिक्कत है, उसके बाद कोई नहीं है, तो उसके लिए हम खड़े हैं। एक एक अपने अकाउंट से भी हम कहते हैं कि हमको कुछ करना है। आप जो भी आपके शक्ति है आप हमको मदद कीजिए। आप परिवार के लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे, आपके इनके परिवार के साथ आप मिल भी लीजिएगा तो आपको लगेगा एक चट्टान से भाई हमारे साथ था। नहीं है, हर चीज़ पैसा नहीं होता है, लेकिन आप खड़े होते तो थोड़ा एक बल मिलता है। जैसे कि आप शुरू से लेकर अभी तक डटे हैं। इनका ये लोग अपना कार्यक्रम छोड़ कर आ रहे हैं, सारे लोग कार्यक्रम छोड़ के वो भी कार्यक्रम छोड़ के आए हैं। तो आप लोग जब खड़े हुए, और भी लोगों को देखना चाहिए ना कि कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आप इतनी बड़ी घटना घटी, इससे बड़ी घटना घर से छोटी घटना हो सकती है, तो दिखने को मिल जाएगा ना कि कुछ नहीं है, खाली अपने के सेल्फ डिफेंस वाले लोग हैं। देखिए, हम लोग के बड़े भैया बोले, पंकज भैया, कि यहाँ क्या है ना कि सब लोग दिखावा के लिए, बहुत लोग खड़े हैं दिखावा के लिए, लेकिन दिल से जब कोई भी ज़रूरत पड़ता है, पैसा देना बड़ी बात नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं भी है, बहुत सारे हमारे भाई हैं जिसके पास पैसा नहीं है, चाहे हम लोग के इस कला क्षेत्र से कोई मतलब नहीं, फिर भी वो लोग हम लोग के साथ में खड़े हैं। जैसे हीरो भैया है, हमेशा हीरो भैया कलाकार नहीं है, फिर भी कोई भी दिक्कत होता है, एक बार कोई भी हम लोग को दिक्कत होता है तो एक बार फ़ोन करते हैं तो माने कोई ना कोई व्यवस्था करा के हम लोग कभी काम रुकता नहीं। तो एक लगता है कि चलिए हम लोग के साथ में, लेकिन और भी लोग बहुत सारे अभी बोल रहे थे कि बड़े चेहरे नहीं दिख रहे हैं। अब हमारी जो जिम्मेवारी है, हम अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। हमको लग रहा है, हमको साथ में शुरुआत किए थे हम लोग, जितने भी लोग हैं सब एक साथ शुरुआत किए थे। हर जो भी हम लोग से मैंने जो भी ज़रूरत होगा, जितना हम लोग सक्षम रहेंगे, हमने के तो मैंने करेंगे तो उतना ना कर पाए जाए, मैंने जितना भी करे जाए। हाँ, खड़े हमेशा खड़े हैं, शुरू से शुरुआत किए हैं, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो तस्वीरें देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है पंकज भैया, आपने कहा कि तमाम जो मीडिया के लोग नहीं आ पा रहे हैं, वो उनको लगा कि हमको ये दिखाने से, टीआरपी गेमिंग से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिनको लगता है कि इनके परिवार के साथ रहना चाहिए, आज भी है, आजीवन रहेंगे। जो प्रयास आप लोगों ने किया है वो हम लोग भी करते हैं। हम लोग के केवल छोटू जी से हमारा संपर्क था, बाकी किसी को हम नहीं जानते थे। वो बैरागी बाबा को जानते थे, इनसे भी मिले थे, लेकिन हम लोग शुरू से जितने भी लोग घटना में, सबके परिवार वाले से हम लोग मिले और प्रयास किए कि भाई इन लोगों को कुछ किया जाए। प्रशासन से जो भी हम लोग को बनता था, आपने कहा कि आपदा वाले से हम लोग बात किए, वहाँ के लोगों से बात किए, जितना हमारे से बनता था हमने किया भैया। और हम चाहते हैं कि सब लोग जो सक्षम है उनके लिए नहीं, जो चाहते हैं कि हम सक्षम है, जो चले गए उस दुनिया में नहीं, जो नहीं सक्षम है उनके लिए प्रयास किया जाए। विकास जी, आप बताइए कि एक कलाकार जैसे ब्रजेश हमारे मित्र, हमें चलो ना, चलो ब्रजेश के यहाँ सेल्फी लेने के लिए, ब्रजेश को यूज करने के लिए, हमारे भाई है, तुरंत कह दे चली है, जब विदाई उदाई का लगी तू चला ना। रिश्ता, चूंकि हम लोग बहुत मासूम दिल के होते हैं, हम लोग यानी पंकज बसदरी नहीं, कलाकार हृदय, समझिए कि दरिया दिल इंसान होता है कलाकार, और उस कलाकार को केवल यूज किया जाता है। जिनका ब्रजेश का सटवा 50,000 से 25,000 करवाने वाले हैं, वो कहाँ है? उनको आना चाहिए कि नहीं? आप सामने आना चाहिए, मीडिया कर्मी को आना चाहिए ना। समाज के ऐसे लोग जो कि एगो फालतू का पद है, उसको ही उस पर कोई ना कुछ करना है, घर से उठना है, एगो बोर्ड पर लिखवा लेना है, समाज सेवी पंकज बसदरी, समाज सेवी विकास जी, ठीक, वो लोग कहाँ है? तो हम तो ये जानते हैं कि कला परिवार के लिए कोई नहीं है। कला परिवार सबक है नहीं, ये एक तरह से सबक है। एक बात बता दे रहे हैं, आम को खास बनाने के लिए मीडिया की जरूरत पड़ती है। आप जैसे लोगों को रोज बुलाते हैं, अंड बंड बयान देते हैं, अपने चले न जाने में टेढ़ वाली कहानी कि कुछ नहीं जानते हैं, आपका आशीर्वाद लेते हैं, और आप जैसे लोगों की कुछ पूजा पाठ करते हैं, आप पूजा पाठ करके आप अपने नाम के लिए
डंका कुछ कुछ किया करते हैं, चाहे बिना मतलब का बयान देते फिरेंगे। लेकिन एगो बात है, उनको ये पता नहीं है कि एक कलाकार अकेले 100 गो मीडिया के बराबर है। क्या तो कलाकार आगे वाली कलाकार मीडिया वालों को बयान लेता है, कलाकार दूसरे की शोभा बढ़ाता है, कलाकार दूसरे का मान सम्मान बढ़ाता है। माइक में एक बार जिनको कुत्ता नहीं पहचानता है, मंच पर से हजारों हजार रुपया देनी हमारा फलाना भैया दिए 100 रुपया कहे क्या नाम तनी बोल दो निमन से, तो हजारों हजार वो कहीं नहीं है। सब लोग अपने अपने दुनिया में मस्त हैं, आगे भी मस्त रहेंगे। हमारा कला परिवार उतना सक्षम है कि जब आपको आम से खास बना सकता है तो अपने तो खास है ये है। सब लोगों भोजपुरी जनमानस का आशीर्वाद मिलता रहे, लोगों का प्यार दुलार मिलता रहे। आज एक लड़का कोई इसी में कड़ी में बैठा चुपचाप बैठ के सुन रहा है, उसका गाना कोई नहीं सुन रहा है, वो एक दिन उसका एक गाना बज जाएगा, आप जैसे हजारों लोग सेल्फी लेने के लिए अपनी अपनी लंबी लंबी गाड़ी लेके पहुंचेंगे दरवाजे पे। इसलिए माता सरस्वती और पूरे भोजपुरी जनमानस का यदि आशीर्वाद बना रहा तो आप लोगों के आशीर्वाद से कलाकार टूटेगा तो कलाकार ही उसको जोड़ेगा। हम लोग उतने सक्षम हैं। क्या तैयारी? आगे की तैयारी है कि हम लोग अभी विचार विमर्श किए हैं कि जितने कला परिवार के लोग हैं, कला प्रेमी भी कला परिवार में ही आएगा। जैसे हीरो चौबे, जैसे मोहित बाबा, ऐसे लोग कला प्रेमी हैं। और हम सारे लोग एकजुट होकर एक मजबूत सशक्त कमेटी बनाएं, वो केवल कलाकारों के सुख दुख में साथी हो। किसी प्रकार हो सकता है कि एक डांस करने वाली लड़की ही हो, वो आई है तो आपके यहाँ काम करने, उसकी तबीयत खराब हो गई या उसके साथ कोई अनहोनी हो गई, तो उसके साथ भी, झाल वाले के साथ भी, जो भी उसमें केवल संगीत जगह से जितने भी लोग झोरा ढोने वाले भी लोग रहेंगे, उनको भी ऊंचा मान सम्मान मिलेगा। और किसी प्रकार का सहयोग यदि जरूरतमंद होगा तो तुरंत सब लोग आपस में जुड़ेंगे और उसकी बड़ी समस्या को वहीं से ख़त्म करेंगे। बीमारी हो सकता है कि किसी झाल बजाने वाले की बेटी की शादी हो, उसके पास कोई सक्षम राशि नहीं है, हम लोग एक बार जुटेंगे 10 को 5 को के लाठी को बोझा कहल बनो 10-5 को के लाठी एगो के बोझा, तो ओकरा से हमनी के निपट लेवे के अपने आप में तैयारी में करत नहीं जा कि हमनी के विगल फूकल जाए कि हर जिला में कलाकार झूठे के संग के वो करा के एगो कलाकार संघ बनल बा ब्रजेश भाई, कि वो कलाकार संघ के कोनो नाच गाना खातिर ट्रस्ट NGO बना के ओकरे नाम पर कलाकार संघ यहाँ कलाकार संघ वहाँ, मोटी राशि मिलती है। 2 हाथ के गमछी ले आई, सबका पगड़ी में बन्हाई, जब 50-100 लोग जुटी हैं और सब लोग अपना अपना घरे जो है माल बगली में आई जाए वैसा कामना हुई। हमनी के जब कोनो भाई के जरूरत पड़ी सारा कलाकार एकजुट हो खबजा और बड़ से समस्या के धुल में मिला दे जी। चलिए, देखने वाली बात है कि कब तक इस समस्या का समाधान होता है, लेकिन तमाम जितने भी इस घटना में इस दुनिया में नहीं रहे उन तमाम लोगों को मेरे तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।